मेरे प्यारे बच्चों, हम केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन कैन रिजल्ट इन विजन प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, स्क्रीन का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम, विजन का प्रॉब्लम आता है, ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, लो रिटेंशन प्रॉब्लम एंड कैन impaired social and emotional comprehensive and expression. Okay, it is essential to mindful of the amount of time we spend on the screen and to reduce our screen time by taking regular break, sitting with limit and engaging द नॉन स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें तो हमको पता ही है कि ये हमको करते रहना चाहिए। ठीक है, एंड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप 14 टू 17, अगर हम 14 टू 17 एज वाले क्लास के स्टूडेंट को देखें तो हमको क्या पता चल रहा है, द स्टूडेंट वर कैटेगराइज इन टू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द फीडबैक फील्ड बाय देम। ठीक है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। द फर्स्ट ग्रुप कंस्टिट्यूट ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड मोर देन 4 आवर्स पर डे, है ना। पहला ग्रुप हमने बनाया जिसमें जो बच्चा है वो 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है। ठीक है, एंड गेमिंग स्क्रीन। while the second group spend 2 to 4 hours per day on the same activity. ठीक है, the third group spend less than 2 hours per day on the same. ठीक है, तीसरा ग्रुप है जो 2 घंटे से कम स्क्रीन टाइम यूज कर रहा था। फर्स्ट ग्रुप विथ हाई स्क्रीन टाइम 60% ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो फर्स्ट ग्रुप है सारे बच्चों में से 60% फर्स्ट ग्रुप में से है, वेयर इन सेकंड ग्रुप 30% है और थर्ड ग्रुप जो है वो 10% ही है। ऐसे बच्चे 2 घंटे से कम स्क्रीन देखते हैं, ऐसे 10% ही स्टूडेंट हमारे पास प्रेजेंट है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द 80% स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप फेस द एंग्जाइटी एंड लो रिटेंशन इशू। जो पहला, जो कि बच्चे 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं, उनका जो एंग्जाइटी है और लो रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है वो 80% स्टूडेंट में देखा गया है उसमें से। ठीक है, और सेकेंड वाला जो ग्रुप है उसमें 70% और थर्ड वाला ग्रुप है जो 30% सेम एक्टिविटी सेम सिम्टम उनको दिखता है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु सफर फ्रॉम एंग्जाइटी एंड लो रिटेंशन इशू इन क्लास। हमको सारे परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम इवेंट, फर्स्ट वाला इवेंट अगर हम देखें, हमने इवेंट 1 लिखा जिसको हम कहते हैं, इसको ए लिख देते हैं, सॉरी इवेंट ए। हम E1 हमने लिखा जिसको हम कहेंगे कि मोर देन 4 आवर वो यूज़ कर रहा है। इवेंट E2 हम मान के चलते हैं कि जब लेस देन 4 आवर और मोर देन 2 आवर, है ना, 2 to 4 आवर पर डे हम लिख सकते हैं, 2 to 4 आवर। ओके, और E3 जो है वो हमने इवेंट कंसिडर किया है लेस देन 3 आवर, सॉरी 2 आवर। ठीक है, तो 3 इवेंट हमारे पास में है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 जो है वो 60% है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है 60%, तो 60% मतलब 60/100। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, है ना, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनका जो स्क्रीन टाइम है वो 2 से 4 आवर है, ऐसे बच्चे हमारे पास में कितने हैं, ऐसे बच्चे हम यहाँ पर देख रहे हैं 30% है, मतलब 30/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 मतलब जो बच्चे 2 घंटे से कम स्क्रीन देख रहे हैं वो 10% है, मतलब 10/100। हमको फर्स्ट फाइंड करना है ऐसे कितने स्टूडेंट है जो सारे बच्चों में से परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु सफर एंग्जाइटी एंड लो रिटेंशन। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए जो इवेंट है वो कौन सा है, जिन बच्चों को एंग्जाइटी और लो रिटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हम डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 ऑलरेडी हैपेंड, ओके, प्लस probability of E2 into probability of A when E2 already happened। ठीक है, मतलब
ये हो चुका है, ऐसे बच्चे मोबाइल स्क्रीन देख चुके हैं और अब उनको ये सिम्टम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 व्हेन into probability of happening A, that is the symptom of anxiety and low retention when E3 already happened, जब 10% स्टूडेंट ने मोबाइल स्क्रीन यूज किया। तो हम यहाँ पर ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी, यहाँ पर हमको मिलेगा, ये है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when E1 happen, that is 80%, so 80 divided by 100 प्लस सेकंड हमारे पास में 30 डिवाइडेड 30 बाय 100 इंटू व्हेन हैपनिंग ऑफ ए E2 ऑलरेडी हैपन, दैट इज 70% स्टूडेंट, सो 70 डिवाइडेड बाय 100। और लास्ट वाला जो है कि 10% बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं 2 घंटे से कम और उनको प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे 30% स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल, इसे एक बार आप कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 72%। कितना मिलेगा? 72%, ठीक है। इसी का बी वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बी वाला पार्ट में हमें बताना है द स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इट इज़ फाउंड सफर एंग्जाइटी एंड लो रिटेंशन इशू, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही शी स्पेंड मोर देन 2 आवर, ठीक है। मोर देन 2 आवर मतलब हमको E1 इवेंट फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन A ऑलरेडी हैपेंड, ओके। और इसके लिए हमको हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। इंटरसेक्शन हमारे पास गिवन है कि जब हम 80% स्टूडेंट है जो फर्स्ट ग्रुप के हैं और उनको एंजाइटी और लो रिटेंशन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाय 100 हम लिखेंगे और ये हमने फाइंड किया 72 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसे हमको चेंज करना पड़ेगा। E1 इंटरसेक्शन A मतलब दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, जहाँ पर E1 भी हो रहा है और A भी हो रहा है। तो ऐसा कितना है? ऐसा है हमने देखा यहाँ पर कि 60% स्टूडेंट जो है, हाँ 60% स्टूडेंट जिनको जो 4 आवर से ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसमें से 80% स्टूडेंट जो है उनको प्रॉब्लम हुआ, डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट हैं जो ये प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, तो 72 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर एक 100 कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 2 0 यहाँ पर भी कैंसिल होंगे, 48 डिवाइडेड बाय 72, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मिलेगा हमको 2/3, आंसर कितना आ जाएगा? 2/3, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।